शायद उनके दिल में क्षोभ होगा इसलिए वो इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पिछले कई ऐसे चुनाव में हमारे उम्मीदवार 1500 और 2000 तक वोट लाते थे? क्या इस चुनाव में हम तीसरे चौथे नंबर तक नहीं पहुंचे हैं वोट लाने में? एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य लोकसभा में होते थे, लेकिन आज वो पार्टी पूर्णतः मजबूती से है। तो राजनीति में ये चलता रहता है। ठीक है, आपकी कोई शिकायत है तो आप नेतृत्व से कीजिए, लेकिन उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। देखिए, जब आप हार जाते हैं चुनाव, तो सारी गलतियां आपकी ही निकाली जाती हैं, सारी कमियां आप में ही की जाती हैं। आखिर जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उसमें राजद सहयोगी दल के रूप में था, तब तो ऐसे सवाल खड़े नहीं होते थे। सवाल आपकी पार्टी को लेकर है। आपकी पार्टी कांग्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ तो मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस के एक बड़े तबके ने। वो इस्तीफा चाहते हैं। इन दोनों नेताओं का हार का ठीकरा इनके सर पर फोड़ रहे हैं। हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे जो भी हैं कांग्रेस के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, और कहीं न कहीं मन में क्षोभ होगा, कई बातों से होता है। शायद उनके दिल में क्षोभ होगा इसलिए वो इस्तीफ़ा माँग रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पिछले कई ऐसे चुनाव में हमारे उम्मीदवार 1500 और 2000 तक वोट लाते थे? क्या इस चुनाव में हम तीसरे चौथे नंबर तक नहीं पहुँचे हैं वोट लाने में? इसमें ज़रूर हमारे नेतृत्व का भी एक सहयोग होगा, उनकी मेहनत होगी, और जो आज विक्षुब्ध हमारे कांग्रेस भाईजन हैं, इन लोगों ने भी अपने स्तर से मेहनत किया, तभी आज हम बेशक 6 सीट जीते। लेकिन अगर आप जितने हमने 60-61 सीटों पे चुनाव लड़ा, तो वोट हमारा बहुत बढ़ा। नहीं तो पीछे हमको सुनने में आता था कि इनको 2500 वोट मिला है, उनको 1500 वोट मिला है। तो हमारी पार्टी जो 2090 के बाद बिल्कुल डगमगा गई थी, हम कहीं न कहीं कमज़ोर, लेकिन हम अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश तो कर रहे हैं। ताकत आज नहीं है। अगर हमने उसके पहले भी तो एक वक़्त था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य लोकसभा में होते थे, लेकिन आज वो पार्टी पूर्णतः मजबूती से है। तो राजनीति में ये चलता रहता है। ठीक है, आपकी कोई शिकायत है तो आप नेतृत्व से कीजिए, लेकिन उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। जो भी है घर में बैठ के हम सब कांग्रेस जन आपस में बात करें, क्या कमियाँ हैं, आप में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है। ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार में 2 भाई बैठते हैं, तो आपस में बात करते हैं, तो उस ढंग से ये मसला हल एक किया जा एक सकता चर्चा चल पड़ी है कि मतलब कांग्रेस का एक तबका ये चाहता है या खबर यह भी आई जब दिल्ली में मीटिंग हुई कांग्रेस की तो उसमें ये बात भी शायद उठी जो जानकारी निकलकर सामने आई कि आरजेडी से रास्ते अलग कर लेने चाहिए, आरजेडी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, अलग रास्ते पर कांग्रेस को चलना चाहिए, अपने दम पर बिहार में आगे बढ़ना चाहिए। ये भी चर्चा लगातार हो रही है। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के लोग ऐसा चाहते हैं बड़े बड़े पैमाने पर। है। देखिए, जब आप हार जाते हैं चुनाव, तो सारी गलतियां आपकी ही निकाली जाती हैं, सारी कमियां आप में ही की जाती हैं। आखिर जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उसमें राजद सहयोगी दल के रूप में था, तब तो ऐसे सवाल खड़े नहीं होते थे। लेकिन ठीक है, किसी भी हर इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए, उसको अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। और सच पूछिए तो जो क्षेत्रीय भाषा की पार्टियां हैं, ये सब तो कहीं न कहीं कांग्रेस की ज़मीन पर ही तैयार हुई हैं, मजबूत हुई हैं। तो कांग्रेस इस वजह से कमज़ोर हुआ, और कमज़ोर हुआ तो वैसे ही जैसे लड़खड़ाते कदमों से सहारे की ज़रूरत होती है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने कई क्षेत्रीय दलों से सहारा लिया। लेकिन सहारे का नतीजा क्या हो रहा है? अगर उस सहारे से भी हम जो राजनीतिक मकसद है हमारा, हम सत्ता के शीर्ष तक तो वो भी तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम कमजोर भी हो रहे हैं। तो हमारा नेतृत्व जो सोच रहा होगा, मुझसे ज्यादा उन लोगों के पास फीडबैक होगा,
ज़्यादा अच्छे सोचने वाले थिंक टैंक होंगे वहाँ, जो सोच के फैसला लेंगे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि सम्मानजनक ढंग से कोई सहयोग हो, तब तो साथ ठीक है। अदरवाइज़ अपनी ताकत को भी मज़बूत करने का प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं, आपने भी मेहनत की, आप सक्रिय थे इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से। सम्मानजनक बातचीत की मतलब सम्मानजनक समझौते या सम्मानजनक ट्रीटमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो इस चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ सम्मानजनक तरीके से ट्रीट किया कांग्रेस को, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर देखिए बहुत सम्मानजनक ढंग से होता, तो ये फ्रेंडली फाइट का क्या मतलब था? ये फ्रेंडली फाइट कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि कई मुद्दों पे हम एक साथ एक मत नहीं थे, नहीं तो ये फ्रेंडली फाइट नहीं होता। हुँ। और हम ये देखते हैं, और मैंने महसूस भी किया चुनाव के दौरान, मैं कई जगह गया, तो कहीं हमारी पार्टी की तरफ से, कहीं उनकी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो एकजुट होकर काम नहीं कर रहे थे। तभी चाहे हमारे जो चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी जिसने इतना बढ़िया रिज़ल्ट पिछले इलेक्शन में किया था, वो उसकी स्थिति खराब हो गई। हमारे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, जो लगता था कि कम से कम कुछ सीट तो ज़रूर लाएँगे, ऐसा माहौल भी था, लेकिन वो भी नहीं आ पाया। हुँ, तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे अंदर कमियाँ नहीं हैं, हम कार्यकर्ताओं के अंदर भी कमियाँ थीं, हुँ। लेकिन कार्यकर्ता तो जो नीति निर्धारित होता है अपने शीर्ष नेताओं से, उसी को वो ज़मीन पे उतारने की ज़िम्मेदारी हमारी। तो मेरा अपना विचार है कि इन सारे चीज़ों को दिमाग में रख के हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठ के फैसला करे कि हमें कैसे आगे चलना है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक और सबसे बड़ी पहचान की भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के महानायक, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन हमारे साथ थे। कुणाल सर, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।